हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा की दुनिया। और ये जो मेरा ब्लॉग है वो मिनी ब्लॉग है और हम ये नाइट से शुरू करते हैं। हम मूवी देखने जा रहे थे, अचानक से प्लान बना और 7:20 की डेट की मूवी थी इवनिंग में। और हम ना घर से ही 7:20 पे निकले थे और हम पहुँचते पहुँचते हमारे घर से फिनिक्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, 30-40 मिनट्स। हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हम पहुंच पाएंगे। और रास्ते में भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, बहुत ही ज़्यादा। और मैं हम भाग भाग के अनमोल गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे और हम निकल गए थे क्योंकि हमको पहुंचते पहुंचते 7:50 ऑलरेडी हो चुका था नीचे। तो मेरे को ये लग रहा था जल्दी जल्दी स्पीड से पहुंचो, थोड़ी सी ज़्यादा ना निकली हो मूवी, क्योंकि 15 मिनट्स के स्टार्टिंग में ऐड आते हैं। और हमने स्टेयर्स भी नहीं ली, हम जल्दी से लिफ्ट में बैठे और निकल गए कि ताकि हमारी जो मूवी है वो ज़्यादा ना निकली हो। और जैसे हम पहुँचे तो देखा हमने थोड़ी सी मूवी निकल चुकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग का 5 to 10 मिनट्स का जो था, क्योंकि 15 मिनट्स के ऐड आते हैं वो देखी। और सबसे अच्छी बात गाइज़, पिक्चर हॉल में हम कहीं पे भी पीवीआर में बैठ सकते थे क्योंकि वो पूरा हॉल ही खाली था। बस सबसे लास्ट वाली सीट हमने बुक की थी अपनी, और उस पर 3 हम और उधर 5-6। ये देखिए, आप देख सकते हो पूरा हॉल एकदम क्लीन, जहाँ मर्जी वहाँ बैठो, जहाँ जो करना है किसी को वो कर सकता है। और इंटरवल हुआ, हम बाहर निकल के आए, देखा कि कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन हम खाना पीना खा के आए थे तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगी थी। तो फिर हम लोगों ने, प्रिशा ने भी मना कर दिया नहीं लेंगे, तो हमने फटाफट से बस वॉशरूम वगैरह गए और वापस से आ गए अपनी मूवी देखने के लिए। और मूवी ख़त्म हो गई, हम निकल के आए। यहाँ पे भी उस दिन मॉल में भी ना बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस दिन नहीं था। हम निकल के आए और सबसे पहले मैकडी में गए। पहले सोचा ऊपर डोसा खा लेते हैं, फिर हमने नीचे मैकडी गए। खाया तो मैंने नहीं था क्योंकि मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, पेन हो रहा था, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। प्रिशा को और अनमोल ने बर्गर वगैरह ले लिया था नीचे से। तो हम लोग बस वहीं पहुँचे नीचे। और फिनिक्स के बाहर गाइस ना शॉप्स लगी हुई हैं, जो लोग एक्साइटेड रहते हैं वो देख के आ सकते हो, वहाँ पे सामान अच्छा मिलता है। हम पहले भी यहाँ पे जो विंटर्स में लगती है ना, हम उससे भी हम सामान लेके जा चुके हैं, तब उसमें कोट वगैरह मिलते हैं। बहुत सारी शॉप थी, बेलपूड़ी की थी। पहले मेरा मन हुआ कि हम बेलपूड़ी खा लेते हैं, लेकिन फिर बाहर ना स्टॉल्स पे इतने सारे मच्छर थे कि आपका मन ही नहीं हुआ वहाँ पे कुछ भी खाने का। तो बस हम लोगों ने मूवी देख के फटाफट से जो खाना पीना था खाया और निकल आए घर के लिए। आते आते हमें 11:30 बज गए थे, क्योंकि पार्किंग से गाड़ी निकालो और थोड़ा बहुत कुछ खाओ तो इतना ही टाइम हो जाता है। और दूसरे दिन थे कनागत, तो हमारे घर श्राद्ध था। और ये हो गई गुड मॉर्निंग, दूसरे दिन की सुबह सुबह। ये 6:30 हो रहा है और मैं आलू छील रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ छठ को अम्मा जी का श्राद्ध होता है ना, तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे। टमाटर आलू की सब्ज़ी के लिए मैं, गोभी आलू की सब्ज़ी के लिए मैं आलू छील रही थी जल्दी जल्दी। और सुबह जल्दी ही उठ गए थे। ये समझिए गाइस, जब आपके घर पे कुछ भी प्रोग्राम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, टाइम पूरा ही लगता है। और सब लोग आते हैं, पंडित जी आते हैं और 1-2 लकी दी और बुआ जी वगैरह सब लोग आए थे, तो पूरा ही वो हो जाता है। और फिर आपको श्राद्ध में लड़कियां वगैरह आती हैं, तो बस यही रहता है। और पूरा दिन लेडीज़ों का जो होता है वो पूरा किचन में निकल जाता है। और हम सुबह 6:30 बजे से कंटिन्यू लगे 1 बज गया था किचन में, क्योंकि सारी तैयारी की मम्मी जी ने, बाहर पकौड़ी और खीर बनाई थी, और पूरा जो खाना था किचन का वो मैंने सब हैंडल किया था। उसमें मैंने, ये देखिए, मैं यहाँ पर सब्ज़ी छौंक रही थी गोभी आलू की। और यहाँ पे हमने गोभी आलू, अरवी और टमाटर आलू 3 सब्जियाँ बनाई थी। पकौड़ी बनी थी, खीर बनी थी, पूड़ी और दाल की कचौड़ियाँ। हमारे यहाँ ना बहुत से लोग दाल की कचौड़ियाँ अलग अलग टाइप से बनाते हैं। और हम ना उड़द की दाल को रात में भिगो देते हैं, फिर सुबह उसको पीस के उसमें मसाले ऐड करके उसको भूनते हैं बहुत कढ़ाई में। तब उसके बाद जाके जो है ना वो भरने लायक होती है, थोड़ी गीली होती है। उसके बाद हम पूरा सुखा लेते हैं भूनने के बाद, ताकि वो अच्छी तरीके से भर जाए। तो और वो बहुत टेस्टी बनती है। और मेरे घर बनी है काली उड़द की, और उस दिन मेरे घर भी श्राद्ध था। और हमारे यहाँ बनी थी चने की दाल और काली उड़द की दाल की कचौड़ियाँ। और यहाँ मैं कढ़ाई गर्म करने का वेट कर रही थी, और इतने थक गए थे ना, हालत एकदम पस्त हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। पूरा दिन किचन में लगे रहो और थकान तो हो जाती है ना। सब लोग आते हैं, खाना भी खिलाओ, बनाओ भी,
या तो हेल्प करने की कोई एक आध लोग हो, आप अकेले करना होता है तो पूरा ही टाइम लगता है आपको हर चीज़ करने में। तो यहाँ फटाफट मैंने टमाटर डाल के फ्राई करने लगी थी, और मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि मैं फेस्टिवल हो कुछ भी हो उस पर साड़ी पहनती हूँ। और यहाँ देखिए प्रिशा मेरी हेल्प कर रही है। मैं पैरों में दर्द हो गया था खड़े खड़े, तो मैं बाहर आके कचौड़ियों को फिर भरने लगी थी। मैंने कहा बैठ के भर लेती हूँ। और यहाँ पे प्रिशा आ गई कि मम्मा मैं भरवाती हूँ, और इसने बहुत अच्छे से भरवाई थी। जैसे मैं भर रही थी ना, मेरे को देख के सेम उसी तरीके से भरना बंद करना। ये लड़कियों वाले काम कितनी जल्दी आ जाते हैं बच्चों की, हाँ लाओ मैं ये भी कर दूँ, और वो पूरी ही मेरी हेल्प करा रही थी कचौड़ियाँ भरने में। फिर मेरे से कहती मम्मा मैं आपको कचौड़ी सेक देती हूँ, मैं बेल देती हूँ, आप सेक देना। पता नहीं चलता कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं गाइस। अब ऐसा लगता है कि अभी तो छोटी सी थी और अब वो 5 ईयर की हो गई है, और वो बातें भी अब थोड़ी बड़ी बड़ी वाले करने लगी है। कल मुझसे बोल रही थी मम्मा मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो समझदार भी हो जाते हैं। तो मेरे को अब बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई है। तो आपको हंसी भी आती है और ये लगता है कि बच्चे हमारी इतनी समझदारी वाली बातें करने लगे हैं। और यहाँ पंडित जी आ चुके थे, और पापा जी अंकल जी यहाँ पर बैठे थे, जो पूजा का काम होता है वो सब कर रहे थे। उसके बाद छत पे जाके जो पूड़ियाँ वगैरह निकलती है वो कौए को डाले जाते हैं। इनमें ना कौए का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो खाना पीना निकाला जाता है वो कौओं को डाला जाता है। गाय को, कुत्ते को, हर किसी का एक, चींटियों का, हर का एक एक हिस्सा निकलता है। यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे थे, और ये देखिए फिर सब लोगों ने, पंडित जी ने खाया, और सब लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। पंडितानी जी, किट्टू बुआ जी, प्रिशा को हमने अंदर बैठा दिया था। उसके बाद 1-1:30 बजे करीब हम अपने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मेरे घर पे भी श्राद्ध था। यहाँ करने के बाद फिर हम वहाँ चले गए थे। और ये था मेरा पूरा दिन बहुत बिजी वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब।